बोल बंसी वारे की जय हो। एक गोपी जैसे घर से निकली श्याम सुंदर के पास में जाने के लिए, उसकी सास दरवाजे पे खड़ी थी। और सास का अर्थ तो आप लोग जानते ही हैं, मैंने बताया था, है ना? दरवाजे पे खड़ी कहने लगी, कहां जा रही हैं? अरे श्याम सुंदर बुला रहे हैं, मिलने जा रही हूं। अब सास ने कहा, अच्छा रात में जाएगी? पकड़ के कमरे में कैद कर दिया, बाहर से ताला लगा दिया। गोपी के मन में बड़ी ग्लानि हुई। आज सब गोपियां भगवान का सामीप्य प्राप्त करेंगी और आज मैं उनके दर्शन से वंचित रह जाऊंगा। तुरंत शरीर का त्याग किया और सूक्ष्म शरीर धारण करके अन्य गोपियों से पहले ही पहुंच गई। परीक्षित कहते हैं, गुरुदेव गोपियों की ऐसी मनस्थिति। राजन, ये गोपियां केवल ब्रज की स्त्रियां मात्र नहीं हैं, ये सारी पूर्व जन्म में ऋषि महर्षि तपस्वी मनस्वी संत अमलात्मा विमलात्मा महात्मा हैं। साधन सिद्धा नित्य सिद्धा गोलोक निवासनी दंडिकारण्य के संत महात्मा हैं। भगवान श्री कृष्ण का सानिध्य प्राप्त करने के लिए ब्रज वसुंधरा में गोपी बनकर के पधारे। गोपियों का भेद गर्ग संगीता में आता है। सारी गोपियां जब भगवान के पास में जब पहुंची तो प्रभु ने सबका स्वागत किया। स्वागतम वो महाभागा प्रियम किम करवाणि वः ब्रजस्यानामयं कश्चित् ब्रूतागमन कारणम। सुस्वागतम, आप सभी आए हैं, स्वागतम स्वागत स्वागतम वो महाभाग है, महाभाग। गोपियां बड़ी खुश हो गई। देखो बंसी के स्वर में हमारा नाम लेकर के बुलाया, हम आई हैं तो कैसे स्वागत कर रहे हैं। परंतु भगवान ने पूछ दिया कि प्रियम किम करवाणी वह ब्रूतागमन कारणम। आप सभी आई हैं, स्वागत तो है, परंतु आप ये बताओ कि करने क्या आई हो। अपने आगमन का कारण तो बताओ। अब सारी गोपियां एक दूसरे का मुंह देखने लगी और आपस में कानाफूसी करने लगी। अरे बहन, इन्होंने नाम लेकर के बुलाया है और देखो हम आई हैं तो कैसे पूछ रहे हैं क्यों आई। ये तो ऐसे हो गया जैसे कोई व्यक्ति निमंत्रण देकर के आपको अपने यहाँ बुला ले और आप जब आए तो बुलाने वाला पूछने लगे क्यों आए हो। आनंद भैया आपको निमंत्रण देकर के अपने घर बुला ले और आप जब आए तो यही पूछने लगे क्या करने आए। वो तो यही बताएंगे नहीं कि इन्होंने क्यों बुलाया है। भगवान ने कहा, अच्छा तो शरद पूर्णिमा की रात्रि है, चंद्रमा देखने आई हो। चंद्रमा जो है वन में चंद्रमा की शोभा बढ़ जाती है। देवियों जाओ देखो, परंतु 5 मिनट देखो 5 घंटे देखो एक ही बात है, लौट जाओ घर। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय। गोपियों ने सिर हिला दिया कि महाराज हम चंद्रमा देखने नहीं आई हैं। फिर क्यों आई हो? क्या घर में लड़ाई हो गई इसलिए घर छोड़ के भागे आई हो? गोपियों ने पुनः सिर हिला दिया, महाराज हमारी किसी से लड़ाई नहीं हुई है। अच्छा लड़ाई हुई नहीं, चंद्रमा देखने तुम आई नहीं, फिर क्या बात है? क्या हमसे मिलने आई हो? तुम्हारे पति देव सुंदर नहीं है जो कि इस प्रकार से निर्जन वन में मुझसे मिलने आ गया? देवियों पति कैसा भी हो, पत्नी का धर्म होता है अपने पति की सेवा करे। दुस्सीलो दुर्भगो वृद्धो जड़ो रोग्यो धनो पीवा। पति जो है वृद्ध हो, रोगी हो, धन न कमाता हो,
कुरूप हो, प्रत्येक स्थिति में पति स्त्री भी न हातव्य लोकेप्सु धीरपात की, पत्नी के लिए वही आदरणीय है। और सुनो देवी, पति पत्नी थे और पति जो है दोपहर में खेत से काम करके घर आया, पत्नी आंगन में बैठ करके कुछ चावल इत्यादि बिन रही थी। थका हारा पति पत्नी के गोद में सिर रख करके लेटा, नींद आ गई, सो गया। छोटा सा बच्चा घुटमन घुटमन चल के अग्नि के कुंड की तरफ जाने लगा। अब पत्नी ने विचार किया, क्या करूं, बच्चे को बचाऊं, इन्हें जगाऊं? नहीं नहीं, थके हारे हैं, जगाना ठीक नहीं है। और बच्चे को नहीं बचाती हूं तो कहीं जाकर के बच्चा अग्नि के कुंड में गिर न जाए। अभी पत्नी कुछ सोच पाती तब तक उसका बच्चा जाकर के अग्नि के कुंड में गिर गया। पत्नी ने दोनों आंखें बंद कर ली। 1.5 घंटे बाद जब इसका पति जगा तब दौड़ती हुई भागती हुई पहुंची तो क्या देखा कि अग्नि प्रज्वलित है, धुआं निकल रही है, आग जल रही है और उस जलती हुई आग में इसका बच्चा किलोल कर रहा है, खेल रहा है। पति व्रत के धर्म के प्रभाव ने अग्नि देव ने इसके बच्चे को जलाया नहीं। देवियों, ये होती है पतिव्रत धर्म की महिमा। और एक तुम हो जो कि जरा सी मुरली की धुन सुन ली तो अपने अपने पति देव को छोड़ करके हमारे पास आ गए। अरे पति देव खोज रहे होंगे, बच्चे रो रहे होंगे, सासू माँ टेंशन में होंगी, लौट जाओगे। भगवान अपने पैर के अंगूठे से धरती को कुड़ेद रहे हैं, मानो बताना चाहते हैं बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। अच्छा, आप लोग जय भी ठीक से नहीं बोलते हैं, कम से कम जयकारा तो जोर से बोलिए। बगल में कोई सो रहा होगा, कम से कम वो तो जग जाएगा। बोल कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। अच्छा, कई लोग कह रहे हैं है नहीं कहना है, जय करना है ना। बोल बांकी बिहारी लाल की। ऐसे रामकोला के श्रोता बड़े प्रबुद्ध हैं, क्योंकि रामकोला की भागवत प्रसिद्ध है ना। रामकोला की भागवत देखिए, आचार्य जी को पता है ना। तो रामकोला में यदि भागवत हो रही है ना, और मैं भी कई बार भागवत सुनाया हूँ रामकोला में, तो आपको महिमा पता है, फिर जयकारा में कंजूसी नहीं होनी चाहिए। बोल बांकी बिहारी लाल की जय। तो निवेदन कर रहा था कि भगवान गोपियों से कहने लगे कि तुम लौट जाओ। गोपियां प्रभु से कहने लगी, प्रभु अब आप क्या विचार कर रहे हो? क्या हम संसार की आसक्तियों को साथ में लेके आई हैं? और आपने प्रभु जैसी कहानी सुनाई, 2-4 हमें भी आती हैं, हम सुनाते हैं, तुम सुनो। अरे गोपी कहने लगी, प्रभु पति पत्नी थे, दोनों में बड़ा प्रेम था, और पति परदेश जाने लगा। अब पत्नी मानने को तैयार नहीं, कहने लगी तुम्हारे बिना कैसे रहूंगी। तब पति ने एक फोटो दे दिया, पत्नी मान गई, फोटो की पूजा करने लगी।
समय व्यतीत हुआ, पति परदेश से आया। इधर जो पत्नी थी वो दरवाजा बंद करके फोटो की पूजा कर रही थी। अब गोपी ने गोविंद से प्रश्न किया कि आप बताओ कि उस पत्नी को क्या करना चाहिए, फोटो की पूजा करते रहना चाहिए या जाकर के दरवाजा खोलना चाहिए? भगवान ने कहा सीधी सी बात है, जब असली आ गया तो नकली की पूजा करने की क्या आवश्यकता है। गोपियां मुस्कुराईं और गोपियां कहने लगी, प्रभु आपने अपने मुख से न्याय कर दिया। जब तक आप नहीं मिले थे तब तक हमने भी संसार की फोटोओं की खूब सेवा पूजा की, और जब आप मिल गए तो फिर उसकी क्या आवश्यकता है। माना हमने शरीर की सास होती होंगी, शरीर के बच्चे होते होंगे, शरीर के जेठ होते होंगे, शरीर के देवर होता होगा, अरे शरीर का पति भी होता होगा, परंतु आत्मा के पति परमात्मा के अतिरिक्त कोई नहीं होता। तुम हो एक अगोचर सबके, आरती में आप लोग गाते हैं। और गोपियां कहने लगी, प्रभु हम आपके चरणों की भक्ता हैं। मयिवं विभोर्हति भवान् गतितं नृशंसं संत्यज्य सर्वविषयान् तव पादमूलम्। हम संसार के विषयों का परित्याग करके आपके चरणों के आश्रय में आई हैं, अब प्रभु स्वीकार कर लो। संत्यज्य सर्व विषयास्तव पादमूलम् भक्ता भजस्व दुर्वग्रह महत्यजस्मान। हम तो आपके चरणों की भक्ता हैं। अच्छा, भक्त और भात एक ही प्रकार से बनते हैं। आप लोग भात बनाती हैं ना, पात्र में जल गरम किया जाता है, जल जब उबलता है तब उसमें चावल डालते हैं, और चावल जब तपता है पकता है तब भोजन के योग्य बनता है। ठीक उसी प्रकार से साधक साधना की अग्नि में जब तपता है पकता है तब जाकर के भगवान के भोग्य बनता है, और तब ठाकुर उसे स्वीकार करते हैं। भक्ता भजस्म दुरमग्रहमा त्यजस्मा देवो यथादि पुरुषो भजते मुमुक्षु। भगवान गोपियों की इन बातों से खुश हो गए। अच्छा, गोपियां गोविंद से प्रेम करती हैं, परंतु गोपियों का जो प्रेम है गोविंद के प्रति, ये प्रेम अप्रकट प्रेम है, दिखाती नहीं है। कल मैंने निवेदन किया था कि उलाहने के बहाने जाती है, और उलाहना मैया यशोदा से देती हैं और कृष्ण कन्हैया को निहारती हैं, कभी जल भरने के बहाने। परंतु आज भगवान गोपियों से ये कहलवाना चाहते हैं कि गोपियां कहें कि हे गोविंद हम भी आपसे प्रेम करती हैं। और गोपियों को कहना पड़ा मैवम, प्रभु कोई अपने प्रेमास्पद से, कोई अपने प्रेमी से इस प्रकार से प्रेमास्पद व्यवहार नहीं करता है, ये सर्वथा अनुचित है, आप हमें स्वीकार कर लो। तब भगवान प्रसन्न होकर के ब्रज गोपियों के संग में रास प्रारंभ किए। जितने गोपी उतने गोविंद। अच्छा, प्रत्येक ब्रज गोपी को ऐसा लगता है कि कृष्ण हमारे साथ में थिरक रहे हैं। अब रास के मध्य में ब्रज गोपियों को भीतर आ गया अभिमान, हम भी कम थोड़े ही हैं, हम भी त्रैलोकी की सुंदरियां हैं, इसीलिए तो त्रिभुवन सुंदर श्याम सुंदर हमारे साथ में नाच रहा है। और राधा रानी को हो गया मान। राधा रानी ने विचार किया मैं तो इनकी विशेष प्रियतमा हूं, और देखो सबके साथ में एक साथ व्यवहार। जब प्रेम में मान का बड़ा सम्मान है, प्रेम में प्रेमी एक दूसरे से जब रूठते हैं, जो प्रणय कोप है उससे तो प्रेम की वृद्धि होती है। कुछ दिन रूठने के बाद में जब पुनः वार्ता शुरू होती है तो और प्रेम निखर जाता है। तो प्रेम में मान का एक स्थान है,
परंतु प्रेम में अभिमान होना ये अच्छी बात नहीं है। अभिमान यानी हम ही तो सर्वस्व हैं, हम ही तो सब कुछ है, तुम तो हमारे सामने जीरो। ये क्या है? अभिमान है। और जहां आता है अभिमान वहां से चले जाते हैं भगवान। भगवान और अभिमान एक साथ नहीं रहते हैं। अभिमान एक ही श्रेष्ठ है। अच्छा ये बताइए आप लोग, क्या अभिमानी होना अच्छी बात है? नहीं है ना। परंतु एक अभिमान सभी को करना चाहिए। कौन सा अभिमान? आसे अभिमान जाई जन मोरे, 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 अस अभिमान जाई जन मोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। हम भगवान के सेवक हैं, भगवान हमारे स्वामी हैं, हम भगवान के भक्त हैं, भगवान हमारे सर्वस्व हैं। ये अभिमान तो सभी को करना चाहिए और यही अभिमान भगवान से मिलाने वाला है। बाकी दुनिया का सभी अभिमान भगवान से विलग कर देने वाला है। गोपियों के भीतर सौंदर्य का अभिमान जगा और श्याम सुंदर राधा रानी के मान का सम्मान करते हुए किशोरी राधा रानी को लेकर के वहां से अंतर ध्यान हो गए। अब जैसे महाराज भगवान वहां से अंतर ध्यान हुए, अब गोपियां व्याकुल हो गई। कहाँ हो श्याम सुंदर, कहाँ हो मेरे प्रियतम, कहाँ हो गोविंद। अब गोपियों को भी अपनी भूल का एहसास हुआ। अच्छा हमारे भीतर अभिमान आया है इसलिए भगवान छोड़ करके चले गए। किशोरी राधा रानी ने विचार किया कि यदि मैं श्याम सुंदर के साथ में रहूंगी तो दोबारा ब्रज गोपियों को श्याम सुंदर का दर्शन नहीं हो पाएगा। किशोरी तो करुणामयी है, किशोरी तो श्याम सुंदर से मिलाने वाली हैं। और जब तक किशोरी की कृपा जीव के ऊपर नहीं होती है तब तक कृष्ण दर्शन से जीव वंचित रहता है। इसलिए हमारे वृंदावन में जब आप जाएंगे तो वृंदावन में जाकर के कोई कृष्ण कृष्ण नहीं कहता, सारे वृंदावनवासी कहते हैं राधे राधे। राधे राधे जब वो चले आएंगे बिहारी। राधा रानी ने कहा कि श्याम सुंदर इस निर्जन वन में लेकर के मुझे कहां जा रहे हो? अब मुझसे चला नहीं जा रहा है। भगवान ने कहा नहीं चला जा रहा है तो स्कंदम आरोह्यतामिति, आप मेरे कंधे पे बैठ जाओ, मैं आपको लेकर के चलूंगा। और जैसे किशोरी कृष्ण के कंधे पर बैठने के लिए कृष्ण के कंधे पर बैठने के लिए उद्यत हुई, भगवान राधा रानी को छोड़ के भी अंतर ध्यान हो गए। अब तो महाराज किशोरी राधा रानी विरह से व्याकुल होकर के गिर पड़ी। हाँ नाथ रमण पृष्ठ क्वाशी महाभुज। ब्रज की गोपियां कृष्ण का अन्वेषण करते करते किशोरी राधा रानी के पास में पहुंच गईं और आपस में कहने लगी देखो बहन कितना छलिया है। राधा रानी का भी त्याग करके चला गया, इनको भी छोड़ गया। सारी गोपियों ने मिलकर के राधा रानी को जागृत किया, जगाया। और तब राधा रानी के संग में सारी ब्रज गोपियां श्याम सुंदर को खोजने लगी।
कहाँ हो कृष्ण, कहाँ हो गोविंद, कहाँ हो मेरे प्रभु। गोपियां खोजते खोजते एक बट वृक्ष के पास में पहुंची तो महाराज उस बट वृक्ष से ही पूछने लगे कि तुम बता दो गोविंद कहाँ है। कोई प्रति उत्तर नहीं आया। एक बोली, अरे ये तो बुढ़ा हो गया, इसकी बुद्धि सठिया गई है, ये हमारे श्याम सुंदर के पता को नहीं बताए। और आगे बढ़ी तो पीपल का पेड़ दिखाई दिया। गोपियां कहने लगी, बहन ये देखो पीपल हैं, दुनिया पूजा करती है, जल चढ़ाती है, इन्हें अवश्य पता होगा गोविंद कहाँ है। तो सारी गोपियां मिलकर के पीपल से पूछने लगी। कोई प्रति उत्तर नहीं आया तो एक गोपी बोली, ये तो अभिमानी हो गया है। और आगे बढ़ी तो महाराज तुलसी का पौधा दिख गया तो सारी गोपियां कहने लगी, बहन देखो तो सही, ये तुलसी जी हैं, इन्हें अवश्य पता होगा कि हमारे श्याम सुंदर कहाँ हैं। तो सारी गोपियां तुलसी से पूछने लगी, कश्चित तुलसी कल्याणी गोविंद चरण प्रिय। हे गोविंद के चरणों की प्रियसी तुलसी, बताओ ना हमारे श्याम सुंदर कहाँ हैं। अच्छा, गोपियों के शब्द शैली पर ध्यान दीजिएगा आप लोग। गोपियां कहती हैं, कश्चित तुलसी कल्याणी, तेरे बिना जीव का कल्याण नहीं होता, तू तो कल्याणी है। भगवान के भोग में जब तक तुलसी दल न डालो, भगवान उस भोग को स्वीकार नहीं करते। इसलिए वैष्णव जन जो हैं अपने गले में तुलसी की कंठी पहनते हैं। श्रुति भगवती कहती हैं कि अहम अन्नः त्वम अन्नादः, हम सब जीव भगवान के अन्न हैं, अब भगवान अन्नाद हैं, हम भोग्य हैं, गोविंद भोक्ता हैं। इसलिए वैष्णव जन जो है गले में तुलसी की कंठी धारण करते हैं। प्रभु हमें भी स्वीकार कर लेना, हमें भी अपना लेना। और वैसे भी सुहागन स्त्री की निशानी क्या है, कैसे पता चलता है कि शादीशुदा है। अरे गले में मंगल सूत्र रहता है, माथे पे बिंदी सिंदूर, इससे पता चलता है कि ये सुहागन है। पर पुरुष कुदृष्टि नहीं डालते, ये किसी की हो चुकी है। हम भी भगवान के हो चुके हैं, इसका क्या प्रमाण है, क्या निशानी है। निशानी महाराज यही है कि गले में तुलसी की कंठी हो, माथे पर तिलक हो, शिखा हो, ताकि पता चले यमदूतों को कि ये भगवान का पालतू है, ये भगवान का पालतू है। चलो किसी फालतू को पकड़ के ले चले। बोलिए राधे राधे। कश्चित तुलसी कल्याणी गोविंद चरण प्रिय। हे गोविंद के चरणों की प्रियसी तुलसी, तुम बता दो श्याम सुंदर कहाँ हैं। इतने में हवा आई और हवा से तुलसी का पौधा हिल गया। एक गोपी बोली, बहन देखो सिर हिला रही है, ये तो मना कर रही है कि मैं नहीं बताऊंगी। उसी में से एक गोपी बोली, बहन क्यों बताएगी, आखिर में हमारी सौत जो है, जिन चरणों पर ये चढ़ती है उन्हीं चरणों की चाह हम भी रखती हैं, ये नहीं बताएगी। चलो आगे। अब तो महाराज कृष्ण के विरह में व्याकुल गोपियां कृष्ण का अन्वेषण करते करते स्थिति ऐसी हो गई कि कहने लगी, कोई माखन लेगा, कोई गोरस लेगा, कोई दूध लेगा, कोई दही लेगा, कोई गोविंद लेगा, कोई मोहन लेगा, कोई मुरारी लेगा। अब तो महाराज ब्रह्मवित् ब्रह्मैव भवति, ब्रह्म का चिंतन करते करते स्वयं अपने आप को ब्रह्म समझने लगी। लाली मेरे लाल की, जित देखूं तित लाल, लाल ही देखन मैं गई, मैं भी हो गई लाल। संपूर्ण कृष्ण लीला करने लगे। देखो हमने अघासुर का उद्धार किया, देखो हमने दबाग्नि पान किया, देखो हमने गोवर्धन धारण किया। बाद में स्मरण आया कि हम कृष्ण नहीं हैं,
हम उनके चरणों की दासी हैं। तो पुनः जो है सारी गोपियां मिलकर के गोविंद को खोजने लगी। तब गोपियों ने विचार किया कि जितना हम गोविंद को खोजती हैं, गोविंद भी छुपते होंगे, भागते होंगे, और इस निर्जन वन में कहीं हमारे श्याम सुंदर के चरणों में कांटा न चुभ जाए। अब उनको हम नहीं ढूंढेंगी, क्योंकि प्रेम की पुष्टि प्रियतम के प्रसन्नता में ही है। प्रेम की पराकाष्ठा है कि हम जिससे प्रेम करते हैं वो प्रसन्न रहे। भले हम दुखी रहें, परेशान रहें, कष्ट में रहें, परंतु हमारा जो प्रेमास्पद है वो प्रसन्न रहे। और इस प्रकार से विचार करके सारी गोपियां यमुना के पुलिन पे, यमुना के किनारे पहुंच गई। पुनः पुलिनमागत्य कालिन्द्या कृष्ण भावना समवेता जगो कृष्णं तदा गमन कांक्षिता। और सारी ब्रज गोपियां यमुना के किनारे आकर के कृष्ण के विरह में, कृष्ण को प्राप्त करने के लिए बड़ा ही प्यारा एक गीत गाया है, जिसे कहते हैं गोपी गीत। संतों ने यमुना को भक्ति बताया है। यमुना जी जो है साक्षात भक्ति देवी हैं, और जीव संसार में भगवान को ढूंढता है, भगवान नहीं मिलते हैं। और जिस दिन जीव जो है भक्ति देवी का आश्रय लेता है, भक्ति का चरण शरण ग्रहण करता है, भगवान उसे दर्शन देते हैं। और सारी ब्रज गोपियों ने मिलकर के कृष्ण प्राप्ति के लिए इस गीत को गाया है। आइए दो पंक्ति हम लोग भी दोहरा देते हैं और प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि हमें भी अपने कृपा भाजन, कृपा पात्र बना लेना।